अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि आप लोग मुझे कैमरे के सामने देख रहे होंगे। आप लोग नहीं, आई थिंक मैं भी फर्स्ट टाइम ही कैमरे को फेस कर रहा हूँ। तो आप लोगों को वीडियो की क्वालिटी में अगर कोई 19-20 देखने को मिले तो उसको इग्नोर कीजिएगा, लेकिन ट्रस्ट मी, आप लोगों को कंटेंट की क्वालिटी में कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप में से कोई भी सब्सक्राइबर मेरे चैनल को पहले से फॉलो करते हुए आ रहा है तो उसको आइडिया होगा कि मैं यहाँ पर वर्डप्रेस कोर्स की वीडियोस अपलोड कर रहा था। 29 वीडियोस मैंने अपलोड की थी। उसके बाद एक काफ़ी लंबा ब्रेक लिया क्योंकि मैं अपने कुछ कामों में बिजी हो गया था। लेकिन आज से इंशाल्लाह आप लोगों को रेगुलर और बहुत ही हाई क्वालिटी कंटेंट इस चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा। तो आप लोग कह सकते हैं कि ये इस चैनल का एक न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाला है और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे इस न्यू जर्नी में मेरा साथ देंगे। अब इंशाल्लाह आप लोगों को रेगुलर कोर्स की वीडियोस देखने को मिलेंगी। सिर्फ कोर्स की नहीं बल्कि और भी बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड वीडियोस इस चैनल के ऊपर आने वाली हैं। हम लोगों ने जब लास्ट टाइम कोर्स को छोड़ा था तो हम लोग एलिमेंटर सीख रहे थे और उसके विजिट्स को एक्सप्लोर कर रहे थे। तो नेक्स्ट हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे और हम अपने नेक्स्ट जो विजिट रहते हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे। और विजिट्स के ऊपर अब कोई ज़्यादा वीडियोज़ नहीं आएंगी क्योंकि ऑलमोस्ट सारा कॉन्टेंट उसमें कवर हो गया जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो खैर, बातें बहुत हो गई, अब स्टार्ट करते हैं अपने कोर्स को। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अपनी लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूँ और आज हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं इमेज विजेट के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोगों को शायद एलिमेंटर का इंटरफेस डिफरेंट देखने को मिल रहा होगा। तो अगर आप लोगों ने भी ये न्यू इंटरफेस अप्लाई कर लिया है तो ठीक है, या अगर आप लोग ओल्ड इंटरफेस के ऊपर जाना चाहते हैं तो पहले मैं आप लोगों को उसका थोड़ा सा बता देता हूँ। वर्डप्रेस डैशबोर्ड में आएंगे तो यहाँ पर एलिमेंटर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसके ऊपर माउस कर्सर लेकर आएँ और सेटिंग्स वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दें। यहाँ से लास्ट पर आप लोगों को फीचर्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करें। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को एडिटर टॉप बार का ऑप्शन देखने को मिलेगा। ये यहाँ से डिफ़ॉल्ट के ऊपर होगा। अगर आप लोग इसको यहाँ से इनएक्टिव करके नीचे से सेव चेंजेस करेंगे और यहाँ से आकर मैं अपने पेज को रीलोड करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं वापस अपने एलिमेंटर के उसी इंटरफेस के ऊपर आ चुके हैं। लेकिन मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि जो भी अपडेट आती हैं कोशिश किया करें कि उनको अडॉप्ट करें, क्योंकि हो सकता है कि इन फ्यूचर ये जो पुराना वर्जन है एलिमेंटर के अंदर ये बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। ये जो न्यू टॉप बार वाला फीचर आया है ये आप लोग देख सकते हैं कि इसका स्टेटस अभी बीटा के अंदर है, बट स्टिल मैं काफ़ी टाइम से इसको यूज़ कर रहा हूँ और ये बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है। तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा न्यू वर्जन के ऊपर ही मूव हो जाएँ। तो मैं वापस उसको डिफ़ॉल्ट के ऊपर कर दूँगा। अगेन अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे तो हमारा एलिमेंटर का न्यू इंटरफेस यहाँ पर लोड हो जाएगा। तो कोर्स की लास्ट काफ़ी वीडियोस के अंदर हम लोगों ने ये हेडिंग विजिट को काफ़ी डिटेल से पढ़ा था। उसी के साथ आप लोगों को ये इमेज विजिट देखने को मिलेगा। अगर मैं यहाँ से इसको ड्रैग करके अपने कैनवस के अंदर ड्रॉप करूँगा तो एक तो आप लोग यहाँ कैनवस के अंदर देखें कि आप लोगों को एक बड़ी सी इमेज का प्लेस होल्डर देखने को मिल जाएगा और लेफ्ट साइड पर भी ऑटोमेटिकली इमेज का एडिट पैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ से चूज़ इमेज वाले ऑप्शन में आएंगे, इसके ऊपर क्लिक कर दें और यहाँ पर आप लोग अपनी इमेज को अपलोड करेंगे। तो मैंने ऑलरेडी इमेजेस सेलेक्ट की हुई हैं जो हम लोग इस वीडियो के अंदर यूज़ करने वाले हैं। तो मैं सभी इमेजेस को एक साथ ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर दूँगा। सबसे पहले जब आप लोग किसी भी इमेज को सिलेक्ट करते हैं तो एक चीज़ नोट करें कि राइट साइड पर उसकी डिटेल्स शो हो रही हैं। यहाँ पर लिखा भी हुआ है अटैचमेंट डिटेल्स। सबसे पहले जो इमेज का नाम होगा वो शो होगा, उसके नीचे डेट, इमेज का साइज़ और इमेज की रेशियो, वो सारी डिटेल्स आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। उसके बाद नीचे देखें तो एडिट इमेज का ऑप्शन होगा। अगर आप लोग इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर इमेज को एडिट करने के कुछ बेसिक ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग इमेज को क्रॉप करना चाहते हैं तो इस बटन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से आप लोग इमेज के किसी भी कॉर्नर को पकड़ के उस इमेज को क्रॉप कर सकते हैं। ये तो सिंपल सी बात है, मोबाइल में भी आप लोगों ने कभी ना कभी इमेज को क्रॉप किया होगा। जैसे जैसे मैं इमेज को क्रॉप करता हूँ तो आप लोग राइट साइड के इस पैनल में देखें कि वहाँ पर इमेज का साइज़ चेंज होता हुआ शो भी हो रहा है। अगर आप लोग मैनुअली साइज़ को चेंज करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर टाइप भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर 1500 टाइप करता हूँ तो इमेज की जो विड्थ है वो 1500 सेट हो जाएगी। यहाँ राइट साइड वाले पैनल से आप लोग इमेज की हाइट भी सेट कर सकते हैं। तो खैर, अगर आप लोग अप्लाई क्रॉप करेंगे तो जो आप लोगों ने इमेज को क्रॉप किया होगा वो साइज़ सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोग यहाँ से इसको सेव भी कर देंगे तो बाद में भी आप लोग उसको रिस्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अगेन इसी इमेज को अगेन एडिट करूँगा तो आप लोग देखें कि यहाँ पर रिस्टोर ओरिजिनल इमेज का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। पहले ऐसा नहीं होता था, ये रिसेंटली किसी अपडेट के अंदर इस फीचर को ऐड किया गया है। अगर मैं रिस्टोर इमेज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो जो ओरिजिनल हमारे पास इमेज थी वो वापस आ जाएगी। उसी के साथ यहाँ पर स्केल वाला ऑप्शन है, यहाँ से भी आप लोग अपनी इमेज को स्केल कर सकते हैं। अगर आप लोग उसके साइज़ को कम करना चाहें तो वो कर सकते हैं। ऑब्वियसली जो साइज़ होगा आप लोग इमेज को उससे बड़ा नहीं कर सकते, उससे छोटा करना चाहें तो वो साइज़ यहाँ पर टाइप करके स्केल के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो सेट हो जाएगा। उसी के साथ इमेज रोटेशन का ऑप्शन है, यहाँ से आप लोग अपनी इमेज को रोटेट वगैरह करना चाहें तो सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। खैर, इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में बात करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से मैं कैंसिल एडिट के ऊपर क्लिक करूँगा। नीचे डिलीट परमानेंटली का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को ये
इमेज वर्डप्रेस से परमानेंटली डिलीट हो जाएगी, आप लोग इसको दोबारा रिस्टोर नहीं कर सकते। तो एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, समटाइम जब आप कोई वेबसाइट बनाते हैं तो ऐसा पॉसिबल है कि यहाँ से आकर आप लोग कोई ऐसी इमेज को डिलीट कर दें जो आप लोगों ने अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के अंदर यूज़ की हो, तो वो इमेज वहाँ से भी रिमूव हो जाएगी और जस्ट आप लोगों को उसका एक प्लेस होल्डर देखने को मिलेगा। प्लेस होल्डर मीन्स आप लोग कह सकते हैं कि एक डिफ़ॉल्ट इमेज जिस तरह से आप लोगों को यहाँ प्रीव्यू पैनल में शो हो रही है। तो अगर आप लोगों की इमेज डिलीट हो जाएगी तो वेबसाइट में इसी तरह की डिफ़ॉल्ट इमेज शो होगी। उसके नीचे आल्ट टेक्स्ट का ऑप्शन है। अब ये आल्ट टेक्स्ट क्या होता है, यहाँ पर आप लोग बेसिकली इमेज के बारे में लिखेंगे कि वो इमेज किस बारे में है। अब उसके आपको दो फ़ायदे होंगे। नंबर 1 तो ये सम टाइम हो सकता है कि कोई भी यूज़र आप लोगों की वेबसाइट को विजिट करे, कोई इमेज लोड ना हो, वो उसके स्लो इंटरनेट की वजह से हो सकता है, या आप लोगों की वेबसाइट में किसी बग की वजह से हो सकता है कि यूज़र को वो इमेज दिखाई ना दे। तो उस केस में यहाँ पर जो भी आप लोगों ने टेक्स्ट लिखा होगा वो उस पर्सन को शो हो जाएगा। तो ये एक थोड़ा सा अच्छा इम्पैक्ट होता है कि अगर फर्ज करें इमेज लोड नहीं भी हुई तो भी यूज़र उस नेम को पढ़ के एटलीस्ट आइडिया लगा ले कि वो इमेज किस बारे में थी। सेकेंडली ये जो आल्ट टेक्स्ट है ये एसईओ में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। एसईओ के बारे में फ़िलहाल अभी हम नहीं पढ़ रहे, तो जब हम एसईओ को सीखेंगे तो मैं मज़ीद आप लोगों को इसके बारे में बताऊँगा। तो मैं सिंपली यहाँ पर टाइप कर दूँगा जो भी इस इमेज में था, आप लोगों ने देखा होगा। उसके बाद नीचे टाइटल वाला ऑप्शन होता है, ये टाइटल ऑटोमेटिकली फिल हो जाता है। जो भी आप लोगों की इमेज का नाम होगा, यहाँ पर देखेंगे जो भी इमेज का नाम सेट था वो इस टाइटल में ऑटोमेटिकली फिल हो गया है। तो ये भी एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आप लोग इमेज का टाइटल ऐड कर दें, ये चीज़ भी एसईओ में हेल्प करती है। उसके बाद कैप्शन वाला ऑप्शन होता है, कैप्शन को अभी हम लोग यूज़ करेंगे तो मैं आप लोगों को इसके बारे में बताता हूँ। लास्ट पर डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन होता है, यहाँ बेसिकली आप लोग इमेज की डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, यानी कि थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं कि वो इमेज किस बारे में है। ये चीज़ें बेसिकली शायद आपको फ्रंट एंड पर कभी भी नज़र ना आएँ, लेकिन ये एसईओ में काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। तो आप लोगों से जितना हो सकता है उतने फील्ड्स को यहाँ पर फिल कर लें। एटलीस्ट आल्ट टेक्स्ट को लाजमी ऐड करें और हो सके तो टाइटल को भी। लास्ट पर आप लोगों के पास जो आप लोगों ने इमेज अपलोड की है उसका यूआरएल ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। आप लोग यहाँ कॉपी यूआरएल के ऊपर क्लिक करके उसको कॉपी भी कर सकते हैं। उसके बाद सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो इमेज आप लोगों ने सिलेक्ट की होगी वो आप लोगों के कैनवस में इस तरह से आ जाएगी। अब सबसे पहले जब भी आप लोग इमेज का एडिट पैनल ओपन करेंगे तो एक बहुत ही इरिटेटिंग मैसेज हमेशा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये बेसिकली कुछ टाइम पहले एलिमेंट के अंदर एक न्यू फीचर ऐड हुआ है कि आप लोग उनका ये प्लगइन इंस्टॉल करके अपनी इमेज को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ऑप्टिमाइज मीन आप लोग अपनी इमेज को कंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोगों की इमेज का साइज़ बहुत ज़्यादा होगा और आप लोगों ने अपनी वेबसाइट के अंदर काफ़ी इमेजेस ऐड की होंगी तो आप लोगों की वेबसाइट की लोडिंग स्पीड के ऊपर काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। मीन्स आप लोगों की वेबसाइट स्लो लोड होगी। तो इमेज ऑप्टिमाइजेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन इसको हम बाद में सीखेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप लोग इसको फ्री में कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप लोग ये वाला प्लगइन इंस्टॉल करेंगे तो इनका आप लोगों को एक प्राइस प्लान बाय करना पड़ेगा जो आप लोगों की इमेज को ऑटोमेटिकली कंप्रेस करेगा। तो फिलहाल यहाँ से इसको क्रॉस कर देते हैं। लेकिन जो मुझे सबसे इरिटेटिंग चीज़ लगती है कि जब भी आप लोग आकर अपने एडिट पैनल को दोबारा ओपन करेंगे तो ये मैसेज आप लोगों को दोबारा डिस्प्ले हो जाएगा। खैर, इमेज के नीचे आप लोगों को इमेज रेजोल्यूशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ से भी आप लोग अपनी इमेज के साइज़ को सेट कर सकते हैं। कुछ आप लोगों को डिफ़ॉल्ट साइज़ देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं मीडियम साइज़ सिलेक्ट करता हूँ तो आप लोग देखें कि इमेज का साइज़ 300 बाय 300 पिक्सल हो जाएगा। ये कुछ साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस के अंदर इंक्लूडेड होते हैं। अगर आप लोग यहाँ से फुल सेलेक्ट कर देंगे तो जितना आप लोगों की इमेज का डिफ़ॉल्ट साइज़ था वो आ जाएगा और लास्ट पर आप लोगों को कस्टम का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर भी आप लोग टाइप करके अपनी इमेज का कस्टम साइज़ सेट कर सकते हैं। अप्लाई वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि जो साइज़ हम लोगों ने यहाँ पर लिखा था वो अप्लाई हो चुका है। खैर, अगेन मैं यहाँ से इस साइज़ को मीडियम लार्ज सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके नीचे आप लोगों को कैप्शन का ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसकी मदद से आप लोग कैप्शंस ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, एक अटैचमेंट कैप्शन और दूसरा कस्टम कैप्शन। अगर मैं अटैचमेंट कैप्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप लोगों को फिलहाल कोई भी इफेक्ट स्क्रीन पर नजर नहीं आया होगा, तो इसका मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगेन मैं चूज़ इमेज वाले ऑप्शन में जाता हूँ। हम लोगों ने यहाँ से कैप्शन वाले ऑप्शन को स्किप किया था। अब यहाँ पर मैं अगर एक कैप्शन ऐड कर दूँ, अगेन इसको सेलेक्ट करूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि अब वो जो कैप्शन वहाँ पर ऐड की थी वो यहाँ डिस्प्ले हो रही है। तो अटैचमेंट कैप्शन का मतलब यही है कि जब आप लोग इमेज को ऐड करते हैं, कोई भी इमेज ऐड करें, फर्स्ट करें दूसरी ऐड करनी हो तो पहले अगर आप लोग कैप्शन ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन ये इतना एफिशिएंट तरीका नहीं है। अगर आप लोग कैप्शन ऐड करना भी चाहते हैं तो नीचे कस्टम कैप्शन का ऑप्शन है जिसकी मदद से आप लोग यहाँ पर लाइव कैप्शंस को टाइप करके ऐड कर सकते हैं और बाद में चेंज भी करनी पड़े तो आप लोग यहीं से उसको चेंज भी कर सकते हैं। खैर, फिलहाल से मैं कैप्शंस को रिमूव कर देता हूँ। नीचे आप लोगों को लिंक का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसके अंदर भी दो ऑप्शंस हैं। सबसे पहले कस्टम यूआरएल को देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग अपनी मर्जी से कोई भी लिंक ऐड कर सकते हैं, या अगर आप लोगों ने अपनी वेबसाइट के अंदर कोई पेज बनाया हुआ है तो उसका नाम भी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपनी वेबसाइट के अंदर होम पेज बनाया हुआ है तो अगर मैं HOM भी टाइप करूँगा तो नीचे सजेशन में मुझे ऑटोमेटिकली वो दिखा देगा और मैं इसके
के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे होम पेज का लिंक यहाँ पर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। अभी के लिए मैं इसको पब्लिश करता हूँ और हम लोग इसका प्रीव्यू देखते हैं। तो ये वो इमेज थी जो हम लोगों ने ऐड की थी। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप लोग देखें कि ये हमारी वेबसाइट के होम पेज पर आ गया है। अभी होम पेज के ऊपर कोई भी कंटेंट ऐड नहीं है, तो आप लोगों को ये ब्लैंक शो हो रहा होगा। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर कोई भी लिंक ऐड करना चाहें तो वो कर सकते हैं। यहाँ सेटिंग आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इमेज के ऊपर क्लिक करके वो लिंक न्यू टैब में ओपन हो तो आप लोग इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। बाय द वे, ये तीनों ऑप्शंस हम लोग हेडिंग वाले विजिट के अंदर भी बहुत ही डिटेल से देख चुके हैं, तो मैं अगेन यहाँ पर इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। लास्ट पर डायनेमिक टैग का ऑप्शन है, ये प्रो के अंदर आता है, तो इसको फिलहाल हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। जब हम लोग एलिमेंटर प्रो यूज़ करेंगे तो इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। उसके अलावा लिंक्स वाले ऑप्शन में मीडिया फाइल का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूं तो नीचे लाइट बॉक्स के नाम से एक और ऑप्शन आ जाएगा, और अगर मैं इस लाइट बॉक्स को एनेबल कर देता हूं, यहाँ से यस सिलेक्ट करूंगा और अब मैं अपनी इमेज के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरी इमेज इस तरह से लाइट बॉक्स में ओपन होगी। ये मैं आप लोगों को फ्रंट से भी दिखा देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो। ये हमारी इमेज है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं हमारी इमेज बड़ी होकर इस तरह से ओपन हो रही है, और नीचे जो इमेज का टाइटल था वो भी ऑटोमेटिकली शो हो रहा है। यहाँ से आप लोग इमेज को फुल साइज में देखना चाहें तो वो भी इस तरह से देख सकते हैं, या इमेज के अंदर जूम इन या जूम आउट करना चाहें वो कर सकते हैं। इमेज को शेयर करना चाहें उसका ऑप्शन आ जाएगा, इमेज के डाउनलोड का ऑप्शन होगा, और लास्ट पर क्रॉस वाला ऑप्शन होता है जहाँ से आप लोग इस लाइट बॉक्स को क्लोज कर सकते हैं। अब इस लाइट बॉक्स की बहुत सारी सेटिंग्स भी होती हैं, वो भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू दिखा देता हूँ अगर आप लोग उसको यूज़ करना चाहें, लेकिन उसको डिटेल में हम लोग बाद में देखेंगे। यहाँ पर साइड सेटिंग्स वाला ऑप्शन होगा, इसके ऊपर क्लिक करें, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आप लोगों को लाइट बॉक्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कर दें। यहाँ पर ये जितनी भी सेटिंग्स है ये सारी उस लाइट बॉक्स से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग शेयर बटन को हाइड करना चाहते हैं, जूम बटन को या फुल स्क्रीन को, तो इस तरह के सारे ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल हैं। और अगर आप लोग बैकग्राउंड कलर को ऐड करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ब्लैक सारा सिलेक्ट कर देता हूँ और यहाँ से सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब अगेन अगर इस पेज को हम लोग रिफ्रेश करें और मैं इमेज के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं कि इमेज का सारा बैकग्राउंड ब्लैक शो हो रहा है। यहाँ से मैं इसको रीसेट करता हूँ और मैं दिखाता हूँ कि पहले वो जो इमेज का बैकग्राउंड था वो ट्रांसपेरेंट था, यानी कि आप लोगों को बैक पर अपनी वेबसाइट नज़र आएगी। अगेन मैं इमेज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप लोग देखें कि बैक के ऊपर जो वेबसाइट थी वो नज़र आ रही है। तो आप लोग यहाँ से बाकी इसकी सेटिंग्स वगैरह को एक्सप्लोर करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना इसके बारे में आप लोगों को किसी और वीडियो में बता दूंगा। यहाँ से इसको क्रॉस करेंगे तो वापस आप लोग अपने एलिमेंटर विजेट्स पैनल में आ जाएंगे। अगेन मैं इमेज के ऊपर क्लिक करके इमेज एडिट पैनल में आ जाऊँगा। यहाँ से इमेज के ऊपर मैंने क्लिक किया तो उसका लाइट बॉक्स भी ओपन हो गया है, तो उसको यहाँ पर मैं नो भी कर सकता हूँ, या ऊपर से जो लिंक वाला ऑप्शन था उसको भी यहाँ से नन सेलेक्ट कर दूंगा। तो इमेज से रिलेटेड जो कंटेंट के सारे ऑप्शन थे वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब चलते हैं स्टाइल्स ऑप्शन की तरफ। स्टाइल में सबसे पहले अलाइनमेंट का ऑप्शन है। अगर आप लोग अपनी इमेज को लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन या सेंटर करना चाहते हैं, सिंपल सी चीज़ है, हम लोगों ने टेक्स्ट में भी देखा था। उसके बाद विड्थ वाला ऑप्शन है, अगर आप लोग अपनी इमेज की विड्थ को सेट करना चाहें तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं। एक चीज़ नोट करें, जैसे ही मैं इसकी वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ तो इमेज की विड्थ और हाइट दोनों चेंज हो रही है, क्योंकि इमेज की जो एस्पेक्ट रेशियो है वो सेम रहेगी। लेकिन नीचे हाइट वाला ऑप्शन है, अगर आप लोग हाइट को चेंज करेंगे तो इमेज की जो एस्पेक्ट रेशियो है वो ख़राब हो जाएगी। बाय द वे, ये जो विड्थ की वैल्यू थी ऑटोमेटिकली परसेंटेज में सिलेक्ट थी। अगर आप लोग पिक्सल्स में इसको करना चाहें तो पिक्सल्स में भी अपनी विड्थ को यहाँ पर सेट कर सकते हैं। बाकी इन दोनों यूनिट्स, इसके अलावा भी काफ़ी यूनिट्स यहाँ पर दिए गए हैं। इनमें डिफरेंस क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है वर्डप्रेस के अंदर। इसको हम बहुत ही डिटेल से एक सेपरेट वीडियो में सीखेंगे, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि लोगों का 4-5 साल का एक्सपीरियंस भी होता है, लेकिन उन लोगों को इन यूनिट्स को प्रॉपरली यूज़ करना नहीं आता। अगर आप लोग प्रॉपरली इन यूनिट्स को यूज़ करेंगे तो आप लोगों की वेबसाइट ऑटोमेटिकली काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिव बन जाएगी। ये सारी चीज़ें आगे हम लोग कोर्स में सीखने वाले हैं। नीचे आप लोगों को मैक्स विड्थ का ऑप्शन देखने को मिलेगा। मैक्स विड्थ वैसे तो नाम से आप लोगों को आइडिया होगा कि मैक्सिमम विड्थ आप लोग इमेज की यहाँ से सेट कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल यहाँ से मैं इसकी मैक्स विड्थ 500 पिक्सल सेट कर देता हूँ। इससे होगा क्या कि जब ये इमेज बेसिकली जो वेबसाइट है वो किसी बड़ी स्क्रीन के ऊपर ओपन हो या छोटी के ऊपर ओपन हो, जो उसकी मैक्सिमम विड्थ है वो इतनी ही रहनी चाहिए, इससे वो ज़्यादा शो नहीं होनी चाहिए। अगर मैक्स विड्थ सेट नहीं होगी, आप लोगों ने जस्ट विड्थ को सेट किया होगा, तो बड़ी स्क्रीन के ऊपर इमेज आप लोगों को बड़ी शो होगी। इसके बारे में मैं एग्जांपल के साथ आप लोगों को और डिटेल में तब बताऊंगा जब हम लोग वेबसाइट के रिस्पॉन्सिव वाले सेक्शन में जाएंगे। नीचे आप लोगों को ओपेसिटी का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। इससे आप लोग इमेज की ओपेसिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसको 1 करेंगे, 1 का मतलब है 100। अगर आप लोग इसको 0 की तरफ लेकर आएंगे तो ये बिल्कुल मिनिमम हो जाएगी। अगर आप लोग इसको ख़त्म करना चाहते हैं तो आप लोग इसको यहाँ से इस तरह से 0 नहीं कर सकते। ख़त्म करने के लिए आप लोग इस प्लेस होल्डर में से जो भी वैल्यू होगी उसको रिमूव कर दें।
इसमें क्लिक करके बैक स्पेस दबाएंगे तो वो वैल्यू रिमूव हो जाएगी। ये चीज़ अगर आप लोगों को नहीं पता तो याद रखिएगा कि कोई भी वैल्यू है, फ़र्ज़ करें ये विड्थ वाली वैल्यू, अगर मैं चाहता हूँ कि इसको ख़त्म कर दूँ तो अगर मैं यहाँ पर 0 टाइप कर दूंगा तो उसकी विड्थ 0 हो जाएगी, लेकिन इससे वो ख़त्म नहीं होती। इसको रिमूव करने का मतलब ये है कि जो उसकी पहले ओरिजिनल विड्थ थी वही आ जाए। तो मैं यहाँ पर जो 0 था उसको भी रिमूव कर दूंगा, तो इमेज की जो ओरिजिनल विड्थ थी वो यहाँ पर सेट हो जाएगी। अगर आपको याद हो तो यहाँ पर हम लोगों ने मीडियम लार्ज सेलेक्ट किया था जिसमें 768 पिक्सल उसकी ऑलरेडी सेट थी, तो वही उसकी वैल्यू सेट हो जाएगी। नीचे आप लोगों को CSS फिल्टर्स देखने को मिलेंगे। ये बेसिकली अगर आप लोगों ने कभी इमेज को एडिट किया होगा तो ये उसी से रिलेटेड ऑप्शन है। अगर आप लोग इमेज की ब्राइटनेस को ज़्यादा करना चाहते हैं, उसके कंट्रास्ट, उसकी सैचुरेशन, तो इस तरह की सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। आप लोग इनको यूज़ करके अपनी इमेज को एक डिफरेंट लुक दे सकते हैं। इसको ब्लर करना चाहें तो यहाँ से इसको ब्लर भी कर सकते हैं। एक चीज़ नोट करें, जब मैंने इन वैल्यूज़ को चेंज किया तो यहाँ पेंसिल आइकन के साथ एक और आइकन बन गया। ये बेसिकली रीसेट आइकन है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो इमेज वापस अपनी असली हालत में आ जाएगी। वैसे समटाइम ये CSS फिल्टर काफ़ी काम आते हैं। अगर आप लोग प्रॉपरली इनको यूज़ करेंगे तो आप लोगों की इमेज काफ़ी वाइब्रेंट नज़र आएगी। जो लोग ऑलरेडी मोबाइल में Adobe Lightroom वगैरह यूज़ करते हैं इमेजेस को एडिट करने के लिए, वो बेसिकली यही फिल्टर्स यूज़ करके इमेज को इन्हेंस करते हैं। यहाँ से अगेन मैं इसको रीसेट करता हूँ। एक और यहाँ पर देखें तो आप लोगों को नॉर्मल और होवर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। होवर के बारे में वैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है। अगर नॉर्मल वाले में आप लोग देखें तो ये वाली लाइन और इस लाइन, इसके अंदर आप लोगों को ओपेसिटी और CSS फिल्टर दो ही ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अगर मैं होवर वाले ऑप्शन में जाता हूं तो यहां पर आप लोगों को इस लाइन और इस लाइन के अंदर देखें तो ओपेसिटी, फिल्टर्स, ट्रांजिशन और होवर एनिमेशन 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा CSS फिल्टर्स को अप्लाई करके दिखाता हूँ और फिर हम लोग होवर इमेज को टेस्ट करेंगे। अब मैंने ये एक CSS फिल्टर अप्लाई कर दिया है। अब मैं इमेज के ऊपर होवर करता हूँ तो आप लोग देखें किस तरह से इमेज की लुक चेंज हो रही है। पहले इमेज कितनी डल लग रही थी और CSS फिल्टर अप्लाई होने के बाद वो कितनी वाइब्रेंट शो हो रही है। नीचे ट्रांजिशन की ड्यूरेशन भी है। अगर मैं इसको इंक्रीज़ करता हूँ तो ये बेसिकली इसलिए है कि जो भी आप लोगों ने फ़िल्टर अप्लाई किया है वो कितने टाइम में डिस्प्ले हो। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 1.6 सेकंड सेलेक्ट किया है तो आप लोग देखें कि आहिस्ता आहिस्ता वो फिल्टर अप्लाई हो रहा है। अप्लाई भी उसी टाइम के मुताबिक होगा और डिस्पेयर भी उसी तरह से होगा जितना आप लोगों ने टाइम सेट किया होगा। तो अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता हूँ तो आप लोग देखेंगे कितना स्लोली वो इफेक्ट अप्लाई हो रहा है। नीचे आप लोगों को होवर एनिमेशंस के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट्स दिए गए हैं। आप लोग एक एक करके इनको अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये पॉप वाला सिलेक्ट करता हूँ। अब इमेज के ऊपर होवर करूँगा तो आप लोग देखें कि क्या इफेक्ट इमेज के ऊपर आ रहा है। इसी तरह अगर मैं रोटेट वाला सिलेक्ट करता हूँ तो आप लोगों की इमेज इस तरह से रोटेट होगी। तो ये होवर एनिमेशन इमेजेस में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती हैं। आप लोग यहाँ से इन इफेक्ट्स को एक एक करके चेक कर सकते हैं कि कौन से इफेक्ट से क्या चेंज आती है। फिलहाल मैं यहाँ से इस इफेक्ट को रिमूव कर देता हूँ। तो ये बेसिकली होवर के अंदर 4 ऑप्शन थे, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। उसके बाद नीचे बॉर्डर्स वाला ऑप्शन है। ये भी हम लोगों ने हेडिंग के अंदर देखा था, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोग सिलेक्ट करेंगे किस तरह का आप लोग बॉर्डर चाहते हैं। अगर मैं सॉलिड सिलेक्ट करता हूँ तो इमेज के ऊपर आप लोग देखें कि ऑलरेडी एक ब्लैक बॉर्डर आ चुका है। अगर आप लोग उसकी विड्थ को सेट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं 10 पिक्सल टाइप करता हूँ तो आप लोग देखें कि उस बॉर्डर की विड्थ इंक्रीज़ हो चुकी है। नीचे से आप लोग उस बॉर्डर का कलर चेंज करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अगर आप लोग बॉर्डर को रेडियस देना चाहें, फॉर एग्जांपल मैं 50 देता हूं तो बॉर्डर रेडियस ऐड हो जाएगा। लास्ट पर बॉक्स शेडो है, तो सिंपल चीज़ है। अगर आप लोग शेडो ऐड करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन से ऐड कर सकते हैं। ये शेडो भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। ये जब हम लोग प्रॉपर किसी वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे उसमें आप लोगों को बताऊँगा किस तरह से प्रॉपरली आप लोग एक लाइट सा शेडो ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा बॉर्डर के यहाँ पर और भी काफ़ी ज़्यादा टाइप्स दी हुई हैं जो कि नॉर्मली यूज़ नहीं होती। जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है वो सॉलिड ही है, लेकिन स्टिल आप लोगों को इनके बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पर स्टाइल्स वाले भी सारे ऑप्शंस मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिए हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द एंड ऑफ आवर वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आई होगी। एक छोटी सी गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए ये है कि आपको पता होगा कि हम लोगों ने हेडिंग और इमेज 2 विजेट्स को बहुत ही डिटेल से कवर कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट इस कोर्स में विजेट्स को फर्दर एक्सप्लोर नहीं करेंगे। उसकी रीज़न और इन 2 विजेट्स को इतनी डिटेल से पढ़ाने की रीज़न ये है, बाकी जितने भी विजेट्स हैं उनमें ऑलमोस्ट ऑप्शन सेम ही होते हैं। अगर आप लोग बटन विजेट को यूज़ करते हैं, बटन में टेक्स्ट यूज़ होता है, उसमें जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो टेक्स्ट वाली होंगी जो हम लोगों ने हेडिंग में पढ़ ली हैं। आप लोग टेक्स्ट एडिटर वाला विजेट यूज़ करते हैं, वो भी सारा टेक्स्ट से रिलेटेड है। तो आई नो अभी तक कुछ लोग इस कोर्स में बोर हुए होंगे क्योंकि जो चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं वो बहुत ही बेसिक हैं। बेसिकली वो सारी चीज़ें मैंने जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं, अभी वर्डप्रेस के अंदर आए हैं, उन लोगों का पहले ज़ीरो एक्सपीरियंस था, उनके लिए पढ़ाई थी ताकि वो लोग एक अच्छा स्टार्ट ले सकें, उनको बेसिक की अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो और बाद में जाकर उन लोगों को किसी भी चीज़ में मुश्किल ना हो।
तो आप लोग ये कंसीडर कर सकते हैं कि हमारा जो एब्सोल्यूट बिगिनर वाला पार्ट था वो यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा एडवांस जाएंगे, एडवांस नहीं बेसिकली आप लोग कह सकते हैं कि इंटरमीडिएट लेवल की तरफ जाएंगे। उसमें मैं आप लोगों को कंटेनर की जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो बताऊँगा, किस तरह से कंटेनर्स को यूज़ करना है, क्योंकि पूरी वेबसाइट कंटेनर्स को यूज़ करके ही बनती है। तो अगर आप लोग उसको यूज़ करना सीख लेंगे तो आप लोग समझ लें कि आपको वेबसाइट बनाना आ गई है। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, उसको मिस मत कीजिएगा, और ना ही मैं उस वीडियो को लेट करूँगा। ये वीडियो आज अपलोड हुई है तो कंटेनर वाली वीडियो कल आप लोगों को इंशाल्लाह देखने को मिल जाएगी। बाकी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और अगेन मैं आप लोगों को याद करवा दूँ कि ये मेरी फर्स्ट फेस कैम वीडियो थी, तो जो भी आप लोगों की सजेशंस होंगी वो भी आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।